इस प्रकार का निषेध शास्त्र आदेश है कि हमें बाह्य वस्तुओं की पवित्रता अपवित्र। ठाकुर में तेज तभी आएगा। अगर आप चाहते हो भगवान में, हमारी ठाकुर जी में, बच्चे में तेज आए, हम उसे सभी बातों से बचाएं, ऐसे ही हमारे घर के ठाकुर जी में तेज आए, हमारे घर के ठाकुर जी से मंगल की वर्षा हो, तो ये दो बात हमें तो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और जो मंदिर में जाने वाले हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लाख ऑफर दे कोई, हम जाते हैं बहुत से मंदिरों में, आचार्य हैं गद्दी के, इसलिए सब हमको अंदर ले जाना चाहते हैं, हमारा अंदर आ जाएगा, हम नहीं जाते, क्योंकि अपनी पवित्रता अपवित्रता हम स्वयं जानते हैं, उसके साक्षी हम हैं। हमको अपराध लगेगा अगर किसी ने हमको ऑफर दिया, आप हमारा अंदर से दर्शन कर लीजिए, हम जानते हैं हम बाथरूम में कर आए हैं या किसी को छू आए हैं या पब्लिकली होकर हम आए हैं, पता नहीं किसको क्या है, तो हम मंदिर में जाएं तो बुलाने वाले को इतना अपराध नहीं है जितना जाने वाले को अपराध है। उस अपराध के हम भोगी हैं, क्योंकि हम जानते थे कि हम मंदिर में जाने योग्य हैं या नहीं है। उसी प्रकार मंदिर में जाते समय हमें खुद ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमने ऐसे आदमी को छुआ है, किसी सूतक पातक हॉस्पिटल इधर उधर हम कहीं गए तो हमको खुद ही नहीं जाना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करें। दूसरा ठाकुर का भोजनालय, ठाकुर की रसोई, जहां जूता चप्पल का प्रवेश तो बिल्कुल न हो, कुछ न कुछ साधन वहां बिछा दिया जाए। इसलिए काष्ठ पादुकाएं मंदिर में जो जाती थी पहले, लकड़ी की पादुकाएं, तो अब लकड़ी की पादुकाएं तो सबके बस की बात है नहीं पहनना, और ये प्लास्टिक की ये वो सब इधर उधर, जहां तो बढ़िया मर्यादा है, सब जूता चप्पल बाहर रहता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था ठाकुर के प्रसाद की, भगवान ठाकुर के उसकी बने। तो हरिदास ठाकुर जी का ये मंगल चरित्र। दूसरी बात, एक और भी लीला कथा आती है हरिदास ठाकुर जी के, ब्रह्मा जी की कथा। हरिदास ठाकुर जी ने क्या किया कि जब गोप बालक ठाकुर जी मधुमंडल का झूठा खा रहे थे, तब ब्रह्मा जी को घृणा हो गई। उस घृणा के कारण ही यह बोध उत्पन्न हुआ। एक साधु पुरुष और भी कहते हैं कि एक स्थान पर वैष्णव सेवा चल रही थी, रामकेली गांव था, उसमें वैष्णव सेवा चल रही थी। वैष्णव सेवा में वो साधु हाथ से परोस कर दे रहे थे। भाई वृंदावन में साधु भंडारे में जाओ तो हमारी जगह तो कांटे और चम्मच और छुरियों से तो सर्व हो नहीं सकता कि उस पटोड़ी उसको चिमटा से पकड़ के पटोड़ी दे रहे हैं और वो पूरी पकड़ परोस रहे हैं कि वो अलग से कलछी है बड़ी सी, ये पूरी ये पटोड़ी वाला साधु भंडारा चल रहा है, दे दिया। तो उस भंडारे में जाके उनको बड़ी घृणा आ गई और उन्होंने प्रदान किए हुए प्रसाद का निषेध कर दिया। उस कारण से उनको इस यवन सत्व में जन्म लेना पड़ा, किंतु प्रसाद का निषेध करके वो अस्वस्थ हुए। और जब उनको बोध हुआ तो उन्होंने संत के चरणों में प्रणाम करके प्रणिपात पूर्वक क्षमा याचना की। भगवान ने कहा, जाओ तुम दूसरे कुल में, दूसरे जन्म में यवन कुल में पैदा होगे, लेकिन यवन कुल में पैदा होकर भी तुम हरिनाम करते हुए राधा गोविंद के मिलित तनु श्रीमन महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करोगे। हरिदास जी का और भी हरिदास जी के लीला चरित्र मिलते हैं विविध विविध ग्रंथों में, विविध विविध पदों में। लगभग 16-17 प्रकार की कथाएं हमें प्राप्त होती हैं, मिलती हैं प्राचीन ग्रंथों में, नवीन ग्रंथों में और संतों के द्वारा। श्रवणान पठनान ज्ञान, ज्ञान की दो परिपाटियां हैं, सुना हुआ और पढ़ा हुआ। तो संतों से सुनिए, बहुत सारी बातें संतों से सुनिए, महापुरुषों से सुनिए, और बहुत सारी कथा ग्रंथ में ही उपलब्ध है। चैतन्य चरितामृत में उपलब्ध है, मुरारी गुप्त की चर्चा में भी हरिदास जी का चरित्र है, और भी ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। कुल मिला के सार की बात यह है, तुलनात्मक विवेचन में नहीं पढ़ना चाहिए। सार की बात यह है कि भगवान की सेवा में घृणा न हो और अपवित्रता न हो। ये दो बातें वैष्णवों के लिए जो भगवत सेवा में हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठाकुर जी के भोग के वस्त्र पात्र अलग हों जिसमें भगवान पाते हो, जो रोज का हमारा इस्तेमाल करने वाला गिलास है वो भगवान, आज हम उससे पानी पी रहे हैं, उससे कल ठाकुर जी को भोग लगा दिया, वो निषेध है। और साधु पुरुषों से गुरुजनों के पास जब जाए तो अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपनी व्यवस्था को छोड़ कर जाए। और यहाँ तो एक मट्ठी नहीं है,
और वृंदावन भंडारे में जाओ तो वहां तो 1500 मट्टी होना तो मामूली बात है महाराज। तो वो तो सब चलता है, व्रज की महिमा है। इसलिए भगवान का चेष्टा करें स्वच्छता का, लेकिन अब वहां तो जीव जिना बने, हजारों लोग हैं, क्या करें, सब चलता है। जगन्नाथपुरी में चले जाइए और दूसरी जगह तिरुपति में चले जाइए, दूसरी जगह चले जाइए, प्रवृत्तियां हैं। तो उस तत्व में हमको भगवान के प्रसाद का सेवन करें, पवित्रता में रहे। तो हरिदास ठाकुर जी का कैसा नियम था कि वो 3 लाख नाम रोज जपते थे, नित्य त्रिलक्ष्य नाम जप, 1 लाख उच्च स्वर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 लाख नाम संकीर्तन के द्वारा करताल हाथ में लेके और 1 लाख मौन भाव से जप वृत्ति से, जप की बात। और जप जीवन में बहुत जरूरी है वैष्णव के लिए। आसन के ऊपर बैठ घूमते हुए, फिरते हुए, चलते हुए, वो तो भजन ही है, भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए। लेकिन जो आसन का जप है वो वास्तव में भगवान के लिए है, अन्य व्यवहार नहीं है। आप वॉक करते हुए जप कर रहे हो, उद्देश्य क्या है, घूमना, साथ में भजन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप ठाकुर जी के दर्शन नहीं खुले, प्रतीक्षा में भजन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। घर से ऑफिस जाना है, भजन करते हुए जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आसन का भजन है उसमें विकल्प नहीं है, वो भजन के लिए ही भजन किया जा रहा है। उस आसन पर बैठकर भगवान उस जप के लिए कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। हालांकि भजन का मतलब है भगवान के लिए जो किया जाए वो भजन है। माला का आसन का भजन तो सर्वोत्तम है, लेकिन श्री कृष्ण के लिए जो किया जाए, श्रीमन महाप्रभु के लिए जो किया जाए वो भजन है। माला बनाना वो भी भजन है, वस्त्र सिलना वो भी भजन है, भगवान के लिए आप फल बना रहे हो, खीर मिठाई बना रहे हो, वो भी भजन है, ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे हो, वो भी भजन है। भगवान के लिए जो किया जाए वो भजन है, और संसार के लिए जो किया जाए वो कर्तव्य है, और अनावश्यक किया जाए तो व्यवहार है। इसलिए लेकिन उस भजन की मूर्धा का भजन कौन सा है, आसन पर बैठकर जप करना, वो भजन की पराकाष्ठा, भजन की पूर्णता, जिसको सभी आचार्य वृंद और हरिदास ठाकुर 3 लाख जप नित्य करते हैं। 3 त्रिलक्ष्य नाम जप नित्य करना, 1 लाख उच्च स्वर से, 1 लाख नाम संकीर्तन से, और 1 लाख जप के द्वारा। अब ये त्रिलक्ष्य नाम नित्य नित्य करते हैं। और जमींदार था रामचंद्र खां, वहां का जमींदार रामचंद्र खां था, जो बड़ी ईर्षा करता था। नाम तो उसका था रामचंद्र, और आगे लगा रखा था खां। महाराज ये भी बड़ा विचित्र नाम है चैतन्य चरितामृत में, रामचंद्र खां। तो जी रामचंद्र खां उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं का द्योतक, एक ने पीएचडी की है चैतन्य चरितामृत के ऊपर। महाराज छोटे था, हमारे आश्रम में रहता था शुरू में, बड़े महाराज जी से बड़ी कृपा रही, और वैष्णव, अभी उसने पीएचडी की है, उनको दे दिया था अपनी पुस्तक। उसने काफी शोध किया उस विषय में। ये जो चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार के नाम हैं, उस समय के धर्मांतरण के प्रतिचायक है। ये सब थे मूल हिंदू, लेकिन प्रभाव के कर्म से और ये कन्वर्शन हुआ उनका, और पद की लोलुपता के कारण आज कितने लोग हैं तो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, कैसे पैसे के लिए, धन के लिए, पद के लिए, पावर के लिए। उस समय भी ऐसे लोग हुआ करते थे, और इतना भारी कन्वर्शन था कि नए नए नाम देना भी मुश्किल था। तो बस जो तुम्हारा नाम है आगे खां लगा दो, छुट्टी हो गई। जो तुम्हारा नाम है, नहीं तो नाम भी बदल दिया जाता, जलाउद्दीन हो जाता, कुछ और हो जाता, तो नाम कर दिया रामचंद्र खां। इतना अधिक मात्रा में, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, 10-20 आदमी हो तो आप नाम बदल दें उनका। इस नाम के नाम बस आए, सबके आगे खां लगा दिया, पीर लगा दिया, मोहम्मद लगा दिया। तो ये भी जमींदार था यहाँ का, और इसका नाम क्या था, रामचंद्र खां।
और बहुत ही वैष्णव द्रोही। धर्म में भी इसका जो नाम संकीर्तन और भक्ति परतत्व था उससे द्रोह था। जो शाक्त उपासना थी उनमें उनका इतना विरोध नहीं था, क्योंकि वो थोड़ी पैरेलल थी उपासनाएं। बटरा काटना, बटली काटना, मांस चढ़ाना देवी के सामने, काली के सामने, तो उन लोगों के साथ उनका एडजस्टमेंट था। 4 मुसलमान आ गए, 4 साथ आ गए, बटली काट दी नहीं और खा गए, पी गए, कर गए। तो उनके साथ उनका खान पान जो था वो एक होने की वजह से उनके साथ उनका व्यवहार था, लोकाचार था। जो वैष्णव है, वैष्णव की बेचारे की किसी से नहीं बनती, क्योंकि कीर्तन, भजन, तप, साधन, पूजन, वो कहाँ एडजस्टमेंट करे। अगर आप वैष्णव के नियम देखें, साधन देखें, तो उसकी बेचारे की कहीं नहीं। वैष्णव सबसे अलग, सबसे पवित्र, सबसे विनम्र, सबसे निर्मल, सबसे उत्तम बुद्धि का है वैष्णव जन। और हरिदास जी यवन ही थे, और यवन होते हुए भी ऐसी भक्ति का प्रचार, एक वैष्णव से हमने कथा चरित्र सुनी, पढ़ी तो नहीं भैया कहीं पर, लेकिन सुनी। हरिदास जी जब मैया के गर्भ में थे, पूर्व कथा तो है ही है, ये जो आपको हमने 2 कथाएं सुनाई कि तुलसी जी अपवित्र, इस जन्म में भी हरिदास जी जब मैया के पेट में थे, एक दिन घर के सामने से साधु जा रहे थे, और साधु का चल रहा था कार्तिक का उपवास। नियम सेवा में थे, और नियम सेवा में होने के कारण साधु को चक्कर आके साधु गिर गए, ठीक इन हरिदास जी के घर के सामने। हरिदास जी की जो माता थी, मानवीय बुद्धि के कारण उन्होंने उस साधु की सहायता की, उनके ऊपर जल प्रोक्षण किया। साधु को होश आ गया और उन्होंने साधु को प्रणाम किया, नमस्कार किया, और साधु ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारे घर में कृष्ण भजन हो। वो स्त्री बड़ी ढोड़ा गई कि मैं तो यवन हूं और मेरे घर में कृष्ण भजन का क्या काम। वो तुरंत घर में दौड़ के आ गया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और खूब उसने अपने धर्म की बातें पढ़ी। लेकिन संत का ऐसा आशीर्वाद था कि 24 घंटे उसके दिमाग में केवल कोई मंत्र नहीं जानती थी। वो साधु कह दिया कृष्ण भजन, साधु कह केवल कृष्ण भजन, साधु कह दिया कृष्ण भजन, साधु कह दिया कृष्ण भजन। और उसके गर्भस्थ शिशु ने अपनी मां से केवल कृष्ण कृष्ण नाम इस बात के लिए सुन लिया कि कृष्ण भजन, कृष्ण भजन, कृष्ण भजन, कृष्ण भजन। और जब उनका जन्म हुआ तो उसकी मां भी निरंतर यही कहती थी कि सुनिए जी, हाँ मुझे बड़ा डर है कि कहीं ये कृष्ण भजन न करे, कहीं ये कृष्ण भजन न करे। और उसका प्रसाद ये हो गया कि महाप्रभु के जन्म के 30 वर्ष पहले, जैसे सूर्य के आने से पहले उसकी आभा आ जाती है। सूर्य भगवान अभी निकले नहीं हैं, लेकिन निकलने वाले हैं, उसके आधे घंटे पहले ही अंधकार मिट के, जिसे कहते हैं उसत काल, जैसे राजा महाराजाओं के आगे उसके सेनापति घोषणा करते हैं, ऐसे उसत काल क्या है, जो सूर्य के आगमन की सूचना प्रकृति को देता है, कोयल आदि को, मोर आदि को, कि भगवान भुवन भास्कर आ रहे हैं। जो प्रकाश के प्रिय हैं उनको आने की चेतावनी, और जिनको प्रकाश से भय है उनको जाने की चेतावनी। श्रीहर्ष ने बड़ा बढ़िया वर्णन किया है ऋतुओं में कि भगवान जब सूर्य आते हैं तो उस काल सूचना देता है प्रियजनों को, जो प्रकाश की प्रतीक्षा में हम सब उठते हैं। अरे भाई जरा पांव फट गई, उठो भाई पांव फट गई, अब सूर्य भगवान निकलने वाले हैं। तो हमको तो देता है प्रकाश के आने की सूचना, और कौआ उल्लू इनको देता है प्रकाश के आने की चेतावनी कि भागो भगवान सूर्य आ रहे हैं। सूर्योदय के समय कौआ चिल्लाते हैं बहुत ज्यादा। तो एक बार श्री हर्ष से पूछ लिया कि भाई ये कौआ क्यों चिल्ला रहे हैं। बोले कौआ इसलिए चिल्ला रहे हैं, राजा ने पूछ लिया कि भाई ये कौए क्यों चिल्लाते हैं सुबह सुबह। बोले इसलिए कौवे चिल्लाते हैं क्योंकि भगवान सूर्य क्या करते हैं, बोले काले अंधकार का नाश करते हैं। अंधकार काला होता है, काले अंधकार का नाश करते हैं। तो इसलिए कौवे चिल्ला के भगवान सूर्य को बता रहे हैं कि भैया हमको अंधकार समझकर मार मत देना, हम अंधकार नहीं है, हम कौवे हैं, हम कौवे हैं। तिमुरारिस्तमो हंति संका तंकित मानसा।
वयम टागा इति बलगंती बायसा। सूर्य भगवान को चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि हम अंधकार नहीं हैं, हम कौए हैं, हे भगवान हमको मार मत देना। तो जैसे सूर्य के आने से पहले उसत काल होता है, उसी प्रकार महाप्रभु के आने से पहले ही नाम का प्रकाश हो रहा था। इसलिए हरिदास ठाकुर महाप्रभु के 30 वर्ष पहले से हरिनाम जप कर रहे थे। इतने चरितामृत में इसका समाधान होगा, शंका समाधान है शास्त्र के। महाप्रभु ने नाम का प्रचार किया तो हरिदास 30 साल पहले नाम कैसे ले रहे हैं? बोले जैसे सूर्य के आने से पहले उसका प्रकाश आ जाता है, ऐसे ही महाप्रभु के आने से पहले हरिदास आदि भक्त वृंद जो थे वो नाम की स्थापना में, नाम की भक्ति में डूब रहे थे। और संत की कृपा, ये भी एक कथा हमने सुनी है, जो वैष्णव से कहीं पढ़ी तो नहीं, एक साधु महात्मा कथा कर रहे थे, हम जाके बैठ गए परिक्रमा मार्ग में और हरिदास जी की कथा चल रही थी, हमने भी बैठ के सुनी पीछे से। तो बोले हरिदास जी को कैसे मिला? बोले कृष्ण नाम, केवल कोई मंत्र नहीं, कृपा नहीं, कृष्ण नाम की प्रबलता देखिए। अगर कोई एक कृष्ण नाम भी ले ले तो जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते। एक कृष्ण नाम जीवेर जो तो पाप होरे, जीवेर साध्य नहीं तो पाप करते पारे। एक कृष्ण नाम जितने पाप नष्ट कर सकता है, जीव में सामर्थ्य ही नहीं है कि वो उतने पाप कर सके। तो हरिदास जी बैठे बैठे उस कुटिया में त्रिलक्ष्य महामंत्र का जप करते थे। रामचंद्र ठाट बड़ा ईर्षालु होता था, ये तो ये यवन है, और यवन होकर महामंत्र का जप करता है, साधन करता है। एक और भी यवन अभी थोड़े दिन पहले, आजकल तो 10-12 साल से हमको पता नहीं, लेकिन पहले एक थे राजेश खां, रामायण की कथा बांधते थे, मुसलमान थे राजेश खां, और रामायण की कथा बड़ी सुंदर, जनेऊ धारण करते थे, कंठी पहने हुए थे, और महाराज मुसलमानों ने कहा कि ये मुसलमान है ही नहीं, ये तो हिंदू है, तो जबरदस्ती हिंदुओं ने मुसलमान बना के रामायण सुनवा रहे हैं इनसे। वो लोग किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते ना बहुत जल्दी से। तो लेकिन था उसका नाम राजेश खां। महाराज सब जगह दिल्ली में, वृंदावन में, गाजियाबाद में बड़ी सुंदर रामायण की कथा कहते थे। तो ऐसे ही ये हरिदास ठाकुर, ये भी त्रिलक्ष्य नाम रोज कुटिया में रहते और त्रिलक्ष्य नाम का जप करते, 3 लाख नाम लेते। एक दिन ये रामचंद्र खां ने एक वेश्या को, तुलसी नाम की वेश्या थी, और उसे भेजा कि जाकर साधु को बिगाड़ा, उसका पतन करा। तुलसी नक्श से लेकर शिख पर्यंत दिव्य मणि अलंकारों से विभूषित होकर, सज्जित होकर और हरिदास जी की कुटी में जा पहुंची। और हरिदास जी की कुटिया के बाहर महाराज इसने नाचना शुरू किया। सुबह से लेकर शाम तक इसने उद्दाम नृत्य किया, और हरिदास बैठे बैठे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करते रहे। सुबह से शाम तक थक के सांस फूल गई, पसीना पसीना हो गई। अरे ये तो साधु मेरी ओर देखता भी नहीं है, कल और तैयारी करके आऊंगी। दूसरे दिन और भी ज्यादा खूब श्रृंगार इसने किया, और नए नए गीत गजल लेकर फिर से प्रस्तुत हो गई, और सुबह से शाम तक फिर इसने उद्दाम नृत्य किया। हरिदास जी फिर अपने हरे कृष्ण जाप में नियम में लगे रहे, नाचती रही, नाच नूच के थक के फिर चली गई। तीसरे दिन बोली महाराज जरूर अब की बार तो मैं महात्मा को जरूर विगलित कर दूंगी। खूब सज धज के नाची। हरिदास फिर अपने जप में आनंद में बैठे रहे। वेश्या ने कहा तू कैसा साधु है? अरे मैं तेरी अतिथि हूं, तेरे दरवाजे पे आके नाच रही हूं, मेरी ओर देख, मुझसे बात कर। हरिदास जी ने इशारा किया भैया नियम जब तक पूरा नहीं हो जाए कोई व्यवहार नहीं किसी के साथ, पहले नियम। भाई नियम तुम्हारा कब पूरा हो जाए? बोले सुबह 4 बजे शुरू होता है, 4 बजने में 1 मिनट पे खत्म होता है, फिर शुरू हो जाता है। ऐसा अखंड श्रृंखला नियम है जो कभी खत्म ही नहीं होता। वो तो एक खत्म हुआ शुरू हुआ, खत्म हुआ शुरू हुआ, वो तो नियम कभी समाप्ति ही नहीं होता, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। महाराज 3 दिन तक उसने 9 लाख नाम सुन लिए। देखो नाम करने का जितना महत्व है, नाम सुनने का भी कोई कम महत्व थोड़ी ना है। नाम करना बहुत बड़ी बात है, नाम सुनना भी बहुत बड़ी बात है। इस रेगिस्तान में कौन कृष्ण नाम सुनावे, कौन हरि नाम सुनावे? चारों तरफ हो हा हल्ला हो रहा है, चारों तरफ बड़ा भारी महाराज
कैसे कैसे वाद्य बज रहे हैं, कैसे कैसे डिस्को हो रहे हैं, कैसे कैसे म्यूजिक बज रहे हैं। ऐसे भयंकर कोलाहल में हवाई जहाजों की आवाज, ट्रेनों की, बसों की, गाड़ियों की, अस्पतालों में लोगों के कराहने की, कैसे कैसे सीडी म्यूजिक, ऐसे भयंकर कोलाहल में कोई कृष्ण नाम सुना दे। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा। 3 दिन में 9 लाख नाम सुनने से इसके जन्म जन्म के पाप ताप संताप सब जलकर भस्म हो गए। महाराज ये बोली, महात्मा कल मैं तुझे रिझा कर ही रहूंगी। दूसरे दिन गंगा के तट पर जा पहुंची, अपने सारे मणि आभूषण उतार कर दान दे दिए। अपने कुंतल जो बड़े बड़े केस थे उन बालों को कटवा दिए। गंगा की रज स्नान करके अपने शरीर पर मल ली। एक मलमल की साधारण सी साड़ी पहनकर ये आंखों से आंसू बहाती हुई हरिदास ठाकुर की कुटी में जा पहुंची। दंडवात हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया, है महात्मा मैं तुझे तो न बिगाड़ सकी, तेने ही मुझे बिगाड़ दिया। रामचंद्र खां ने जाकर पूछा, भैया क्या हुआ उस वेश्या का, साधु को बिगाड़ा? बोले साधु को तो नहीं बिगाड़ा, साधु ने उस वेश्या को और पटाकर बिगाड़ लिया। वो तो धोती कपड़ा आभूषण वस्त्र सब फेंककर मलमल की साड़ी पहनकर और महाराज उसके साथ ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के नाम जप में डूबी हुई है, आंखों से आंसू बहा रही है। हरिदास ठाकुर के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने अत्यंत आनंद में डूबकर तुलसी को, उस वेश्या को बुलाया। बोले देख और तो मैं तुझे क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे अपने आशीर्वाद के रूप में, मैं जिसमें मैंने खरबों कृष्ण नाम लिए हैं, ये फूस की झोंपड़ी ही मैं तुझे रहने के लिए देता हूँ। और तुलसी उस कुटी में रहकर कृष्ण नाम जपने लगी और हरिदास ठाकुर महामंत्र जपते हुए उस कुटी से निकल पड़े। रामचंद्र खां ने बहुत हरिदास जी को समझाया, लेकिन महाराज हरिदास ठाकुर नहीं माने, कारागार में बंद कर दिया। फिर भी महाराज हरिदास ठाकुर कारागार में भी कृष्ण नाम लेते, रात भर चीखते चिल्लाते। उस जेल में जो बंद जितने कैदी थे, मुस्लिम कैदी थे और दूसरे लोग थे, वो भी सब वैष्णव बना दिए हरिदास जी ने। बोले भैया इसको तो जेल में रखना भी खतरे से खाली नहीं। जो चोर थे वो भी कृष्ण नाम लेने लगे, हरे कृष्ण करते, पूरा जेल कीर्तन करने लगा। कोतवाल ने आकर कहा, महाराज वो साधु तो जेल में रखना भी खतरे से खाली नहीं, सारे जेल का कन्वर्सन कर दिया उसने, तो पूरा जेल महामंत्र का जप कर रहा है। अच्छा उसको बुलाओ। और 4 कसाईयों को बुलाया कि ऐसी मृत्यु दो इसको कि पूरे के पूरे इस क्षेत्र में कोई कृष्ण नाम लेने का साहस न करे। और अगर इसको कौड़े मार मार कर इतना पीटो कि ये पिट पिट कर अपना शरीर छोड़ दे और भय से कृष्ण नाम लेने का जरा भी प्रयत्न न करे, चेष्टा न करे। और अगर इसकी मृत्यु नहीं हुई तो तुमको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। महाराज 4 कसाई हाथ में हंटर लेकर हरिदास जी को लेकर रास्ते पर निकले और 22 बाजारों में हरिदास को बुरी तरह से पीटते हुए चलते थे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से हरिदास जी के ऊपर टोड़े बरसते थे, लेकिन हरिदास जी की आंखों से अविकल अश्रुधारा बहती थी और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते हुए चले जाते थे। और टोड़ों पर कोड़े बरस रहे थे। पूरा क्षेत्र देख रहा था, लेकिन हरिदास ठाकुर के मुंह से आह नहीं निकल रही थी, कराह नहीं निकल रही थी, हे बचाओ, हे क्षमा करो, ऐसे शब्द नहीं निकल रहे थे। वो और जितनी जोर से कोड़े पड़ते थे वो उतनी जोर से हरि नाम लेते थे। घंटा भर तो कसाई जोर जोर से कोड़े मारते रहे। आखिर कोई कितनी देर तक कोड़े मारेगा? घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे के बाद तो टोड़े भी ऐसे हो रहे थे जैसे चमर कट रहे हो। महाराज हाथ थक गए, कंधे थक गए, कसाई पसीना पसीना और हरिदास तरो ताजा महामंत्र का जप करते हुए एकदम कसाईयों की आंखों में आंसू बह रहे थे, रो रो के मार रहे थे, अरे साधु मर जा, अरे साधु मर जा।
हरिदास बोले, भाई रोते क्यों हो? रोना तो मुझे चाहिए। पिटने वाला रोता है, पीटने वाला रोता है। बोले, भाई तू मरेगा नहीं और तू नहीं मरेगा तो हमारा मरना सुनिश्चित है। वो जमींदार हमको सूली पर चढ़ा देगा। अरे हमारी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बाबा मर जा, बाबा मर जा। हरिदास जी को मरने के लिए भीख मांगने लगा कि साधु मर जा, साधु मर जा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तू नहीं मरा। अरे बाबा मर जाते, तुझसे प्रार्थना करते हैं, मर जा, मर जा। कसाईयों की आंखों से आंसू बहने लगे। साधु तो बड़े विनम्र होते हैं महाराज, क्योंकि साधु का स्वभाव होता है कृपा करना। संत स्वयं परहितेषु कृपाभियोगा। संत का सबसे बड़ा योग या पुरुषार्थ क्या है? कृपा करना। सबसे बड़ा नियम क्या है? क्षमा करना। आदमी अपनी जिंदगी में ये नियम बना लेना, सबको क्षमा करना। जो मर्जी में आए, ठीक है, क्षमा क्षमा क्षमा। कोई जो बोल दे, जो कर दे, जो हो जाए, सब तो ठीक चलता है। ठीक है भैया, तुम बदमाश, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, आप तो ज्योतिषी हैं, आपको पता चल गया हम बदमाश हैं। बड़ी कृपा, आप तो एस्ट्रोलॉजर है। सबको क्षमा। हरिदास जी का यही संत का योग है। देखिए, गाली दे देना बड़ा आसान है, उसे बर्दाश्त कर लेना बहुत कठिन है। क्रोध को जीतना। भगवान शिव ने काम को जीता, क्रोध से हार गए। कामदेव को भस्म कर दिया, क्रोध से हार गए। उन्हीं शिव के शिष्य और श्रीमन नारायण के भक्त हैं महर्षि मार्कंडे। मार्कंडे तपस्या में बैठे हुए थे, उसी समय कामदेव ने आके बाण पे बाण, बाण पे बाण, बाण पे बाण, सारा तर्कस खाली हो गया। मार्कंडे धीरे से मुस्कुराए, भैया कामदेव इधर आओ। अब जब अनावश्यक अपना टाइम नष्ट कर रहे हैं, मेरे ऊपर बाण भी नष्ट कर रहे हैं, टाइम भी नष्ट कर रहे हैं। मैं योगी नहीं हूं, मैं व्रती नहीं हूं, मैं आत्माराम नहीं हूं, आत्मकाम, आत्मपूत, आत्मश्रेय संपन्न ब्रह्म योग करने वाला योगी नहीं हूं। फिर तुम कौन हो? बोले, मैं श्री कृष्ण के चरणों का दास हूं, भक्त हूं, वैष्णव हूं, और आप अनावश्यक मेरे ऊपर बाण पर बाण, बाण पर बाण चलाए जा रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वैकुंठ में जाकर देख लो, बाण चले मेरी तरफ हैं, लगे तो नारायण के। तो आप अनावश्यक अपनी ताकत खर्च कर रहे हो मेरे जैसे भक्त के लिए। कहीं और दूसरी जगह जाओ, बाण चलाओ। कामदेव चकित रह गया कि गुरुजी ने तो मुझे जीता और क्रोध से हार गए। काम को जीता, क्रोध से हार गए। बहुत से लोग हैं व्रत तो कर लेते हैं, दिन भर क्रोधित, दिन भर। जिस दिन व्रत होता है उसका टेम्परेचर हाई महाराज, हर बात को खींच कर। पत्नी पूछती है, सो लिए? चुप रहे, सो लिए, सुबह से खाया नहीं है, तुझे सोने की मच रही है, सो लिए। व्रत तो बोले इससे अच्छा तो आप भोजन कर लो, वो ज्यादा बढ़िया है, टेम्परेचर तो डाउन रहेगा आपका कम से कम। एक चीज करी, दूसरी बिगड़ गई। व्रत किया, क्रोध कर लिया। महाराज थोड़ा सा हमने, कोई भी साधन है, इसलिए जीवन में हरिदास ठाकुर कैसे हैं, जो हर चीज को जीतते हैं। उसमें जीतने का क्या है? उद्वेग, क्रोध, वाचोद्वेग। ये जीव का उद्वेग सबसे बड़ा है। सांख्य दर्शन में भगवान कपिल कहते हैं, सर्वम जिते जिते रसे। उसने ब्रह्मांड जीत लिया जिसने अपनी ये जीव जीत ली। जीव बड़ी प्रबल है। इसलिए हरिदास ठाकुर ने कहा, भैया चिंता न करो, अगर मेरे मरने से आप लोगों का कल्याण हो जाता है तो चलो महाराज, मैं ही मरे जाता हूं। और हरिदास ठाकुर धड़ाम से गिर पड़े, श्वास रोक ली, और इन चारों कसाईयों ने उठाकर हरिदास ठाकुर को गंगा जी में फेंक दिया। और हरिदास ठाकुर गंगा जी में बहते बहते, तैरते तैरते नवद्वीप में आ गए। और नवद्वीप में आकर हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य जी से मिलकर कीर्तन के परम पार्षद बन गए, परम भजन परायण बन गए। कैसी उनकी निष्ठा थी। रोज नाम संकीर्तन करते हुए सवेरे उठ जाते ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए कीर्तन जाते। और जब वह जिस रास्ते से जाते उस पर काजी की हवेली पड़ती, काजी बड़ा क्रोधित होता, गुस्सा होता, जो साधु सवेरे सवेरे हल्ला मचाता है। एक दिन हरिदास जी जब गंगा जी में स्नान करके लौटे
काजी ने ऊपर से थूक दिया हरिदास जी के ऊपर। हरिदास जी ने देखा, प्रणाम किया, फिर गए गंगा जी। पौष और माह की ठंड, भयंकर ठंड, भीषण ठंड हो, जब टेम्परेचर 1 हो तो आदमी और कोई प्रोग्राम पोस्टपोन नहीं करता, नहाने का प्रोग्राम पोस्टपोन करता रहता है। अच्छा चल पंडित जी मुहूर्त बताइए, स्नान कब करें? हरिद्वार जाइए नहाने के लिए, कितने लोग हैं पत्नी बच्चा खींच खींच के नहाते हैं। और इन दिनों में बहुत से लोग हैं जो नहाते नहीं है, शीशा रखते हैं, शीशे में शटल देख के शीशे पर पानी डाल देते हैं। संदर्शनम स्नान, क्योंकि प्रतिबिंब का स्नान भी स्नान के समान ही होता है, इसलिए चलो प्रतिबिंब स्नान कर देते हैं आज के दिन। उस भयंकर ठंड में हरिदास ठाकुर महाराज जाते थे। बड़े बड़े लोग हैं, बम्बई में कई लोग हैं, बोले महाराज हम तो रात में ही खा के नहा के सो जाते हैं, सवेरे उठते ही दफ्तर जाना होता है, तो सवेरे नहीं नहाते, रात में नहाते हैं, खाते हैं, मोजा जूता पहन के टाई सूट पहन के सो जाते हैं, सवेरे उठ के ही दौड़ते हैं दफ्तर। सुबह तो नहाने का मौका ही नहीं है हमारे पास। महाराज उनके पास में लक्ष्मी भी उल्लू पर बैठ कर आती है। लक्ष्मी जी के 2 वाहन हैं, एक वाहन है उल्लू और एक वाहन है गरुड़। गरुड़ों के ऊपर बैठकर वैष्णव लक्ष्मी आती है और उल्लू पर बैठकर तमोगुणी लक्ष्मी आती है। जब आप किसी के घर जाओ, वहां जाकर देखो मदरा की बोतल रखी है, नॉन वेज है, लहसुन प्याज है, ये सब है, तो समझ लो इसको उल्लू पर बैठकर लक्ष्मी मिली है। और जब किसी के घर जाओ, ठाकुर जी का मंदिर है, हरि नाम है, वैष्णव धर्म है, समझ लो गरुड़ों के ऊपर बैठकर नारायण प्रिया लक्ष्मी जी पधारी हैं, गरुड़ों के ऊपर बैठकर लक्ष्मी आई है। इसलिए ज्यादातर लोगों के पास उल्लू लक्ष्मी ही ज्यादा है। महाराज उन लक्ष्मी जी की ज्यादा कृपा है लोगों के ऊपर आजकल। जिसके घर में जाओ बड़ी बड़ी बोतल है, लोगों को जाने क्या बात है। एक के घर में हमें ले गया बुला के, सामने बड़ी बड़ी बोतल है, महाराज ये फ्रांस की, हमें मालूम नहीं हमें क्या फ्रांस की। बोले महाराज ये फ्रांस की, ये जर्मनी की, ये ऑस्ट्रेलिया की, ये अमेरिका की मदरा सजा रखे हैं। हमने कहा भैया वृंदावन की मदरा क्यों ले आया तू अपने यहाँ? फिर जब यही मदरा रखनी थी तुझको, तो वो उल्लू बहानी है और ये लक्ष्मी बहानी है। तो महाराज संत का स्वभाव। पहुंच गए हरिदास ठाकुर, फिर से स्नान किया, फिर से लौट कर आए, काजी ने फिर थूक दिया, हरिदास जी ने फिर देखा, प्रणाम किया, फिर गंगा जी में गए, स्नान किया। 108 बार हरिदास जी ने स्नान किया, 108 बार काजी ने थूका। काजी थूकते थूकते थक गया, हरिदास जी नहाते नहाते न थके। 109वीं बार काजी नीचे उतर आया, है महात्मा तुम्हारी जय हो, तुम्हारा धैर्य बड़ा अनुपम है, तुम्हारा पेशेंस बड़ा अनुकरणीय है। मैं थूकते थूक के थक गया, तुम नहाते नहाते नहीं थके। हे महात्मा मुझसे गलती हो गई, क्षमा करना, तुम पहुंचे हुए साधु हो। हरिदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे भैया मैं तुम्हारे उपकार से कैसे उर्ण हो सकूंगा? तुम्हारे रूप में महाप्रभु की कृपा ही मेरे ऊपर बरसी है। मुझ अधम का नियम था एक दिन में 1 बार गंगा जी में स्नान करना, लेकिन तुम्हारी कृपा से मुझ सूत्र ने भी 108 बार गंगा में स्नान कर लिया। मेरे मन में कभी ऐसा संकल्प पैदा नहीं हुआ कि मैं भागीरथी में 108 बार गोता लगाऊं, लेकिन तुम्हारी कैसी कृपा कि तुमने कैसी अनुग्रह कर दिया कि मुझे 108 बार गंगा जी में नहाने का सुअवसर प्रदान किया। महाराज ये किसी चीज को देखने की एक दृष्टि है, एंगल है। जिंदगी में तो घटनाएं हो ही नहीं है इधर से उधर, लेकिन आप उन घटनाओं को किस एंगल से देख रहे हो, अमृत और विष उस बात में निर्भर करता है। क्या एंगल है? अर्जुन कह रहा है नहीं मारूंगा, भगवान कह रहे हैं मार। तो दूसरा आदमी कहे, बोले कृष्ण तो बड़े हिंसक मालूम पड़ते हैं। अगला तो बेचारा कह रहा है जंगल में चला जाऊंगा, भिक्षा मानकर जीवन यापन कर लूंगा। और भगवान कह रहे हैं मार, प्रेरित कर रहा है। धृतराष्ट्र कहते हैं भैया कृष्ण आज मुझे मालूम पड़ी कृष्ण बहुत ज्यादा हिंसक व्यक्ति है। वो तो बेचारा कह रहा है जंगल में चला जाऊंगा, जंगल में चला जाए, लड़ाई झगड़ा बंद, कोई बात ही नहीं है। जा बेटा जाओ, साहब सब जंगल में चले जाओ। भगवान कह रहे हैं क्योंकि यहाँ प्रश्न दुर्योधन परिवार या संपदा का नहीं है, प्रश्न है संस्कृति का, सभ्यता का। भगवान के मंदिर को क्या 4 शराबियों के भरोसे छोड़कर जाया जा सकता है?
ये वैराग्य नहीं है, ये पलायन है। इसलिए अर्जुन, तू वैराग्य में संसार छोड़े, ये कृष्ण की शोभा है, लेकिन तू मोह और डर के संसार को छोड़े, इसमें कृष्ण की पराजय है। अर्जुन की गतिमति तो दांव पर लगी थी, उससे भी ज्यादा श्री कृष्ण की कीर्ति दांव पर लगी थी। लोग कहते उसे संशय कब हुआ, जब पत्नी के पास था। उसे संशय कब हुआ, जब संसार में था। अरे लोग कहेंगे उसे भी संशय हो गया जो श्री कृष्ण के सामने था। श्री कृष्ण की उपस्थिति में धर्म भ्रष्ट हो जाए तो भ्रष्ट होने वाले व्यक्ति का दोष नहीं है। इतिहास और पुराण उसे नहीं याद करेंगे, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को याद करेंगे कि उसके होते हुए अर्जुन का यह पतन कैसे हो गया, वो धर्मच्युत कैसे हो गया। इसलिए जिंदगी में हर बात को देखने का एक एंगल है। श्री कृष्ण से ज्यादा सरस, श्री कृष्ण से ज्यादा मधुर, श्री कृष्ण से ज्यादा सरल गोपियां पकड़ लेती हैं। जो भगवान पहुंचते हैं, गोपी गोपी ने ऐसा माखन दे दे, दाढ़ी के माखन दे दे, बैठ जा चुपचाप। सास ने मुझसे कही 100 टंडे थापने के लिए, 100 टंडे थापूंगी तब संध्या को भोजन बनेगा, और तुझे मच रही है माखन की, है तो टंडा थाप ले तो मुझे माखन दे दे। अच्छा जा बैठ जा। गोपी ने एक टंडा थापा, गोबर की एक बिंदी श्री कृष्ण के माथे पर लगा दी, एक। दूसरा टंडा थापा, दूसरी बिंदी। तीसरा टंडा थापा, तीसरी बिंदी। 100 गोबर की बिंदी ठाकुर जी की नाक, डाल, माथा, होठ, थोड़ी सब पर गोबर 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 लगा दिया। हाँ 100 बिंदी हो गई। गेले भैया इतना सा माखन। भगवान चाटते हुए घर आए। मैया यशोदा ने पूछी, चौरेदारी के ये तेरे मोहड़े पे गोबर किसने मल दिया? बोले मैया गोबर नहीं है, ये गोपी के टंडों का अकाउंट है जो मेरे मुंह पर लिख दिया गया। वो कृष्ण जो इतने से माखन के लिए मुंह के ऊपर गोबर की बिंदी लगाते हैं, वो कृष्ण जो गाय की पूंछ मोड़कर हुर्र हुर्र करते हुए दिन भर वन में घूमते हैं, वो कृष्ण आज अर्जुन के सामने बैठे हुए गीता सुना रहे हैं। जो बहुत वेणु बजाने वाले, बहुत सरल हृदय, बहुत मसण, बहुत कोमल, जो राधा रानी के चरण चापन करते हैं, बैठो पलोटत राधिका पायन, जो मधुमंडल के झूठे लड्डू खाते हैं, आज वो अर्जुन से कह रहे हैं मार। ये कृष्ण की कठोरता और क्रूरता नहीं है, ये श्री कृष्ण के जीवन का एक बौद्धिक निर्णय है। अगर आप अपने बगीचे में कांटेदार झाड़ियों को नहीं निकालेंगे तो क्या वह बगीचा घूमने योग्य रह जाएगा? अगर पेट में पैदा हुई अनावश्यक गांठ को काट कर नहीं निकाला जाएगा तो क्या शरीर जीवित रह सकेगा? ऐसे ही दुर्योधन भी समाज के शरीर में पैदा हुए वो अनावश्यक गांठें हैं, घाव हैं, जो सारे समाज को दूषित कर देते हैं। जिनको जो चीज मिल जाए तो उसको मनमाना उपयोग करते हैं। द्रौपदी को जीत लिया तो नंगा कर दो, राज्य मिल गया तो भ्रष्ट कर दो। अतः अधिक वस्तु के प्राप्त होने पर भी उसकी मर्यादा का जो पालन करे और उसकी स्वतंत्रता को बाधित न होने दे, वास्तव में वही धर्मात्मा पुरुष है। पत्नी ब्याह के आ गई, अब पत्नी को जैसे मर्जी हो व्यवहार करो। इंग्लैंड में हम जाते हैं, लोग बताते हैं, बोले महाराज लोग भारत में विवाह करके जरूर पत्नी लाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले महाराज आदर की वजह से नहीं लाते हैं, तो बोले घर में काम कराने की वजह से, क्योंकि अगर डोरी से ब्याह कर ले वो काम तो करेगी नहीं, वो तो पर्स लटका के दफ्तर चल देगी, पति बर्तन मांज रहा है बैठा बैठा घर में। भारतीय पत्नी नाश्ता भी बना रही है, खाना भी बना रही है, भोजन भी कर रही है, सेवा भी कर रही है। इसलिए संबंधानुबंध की मर्यादा और स्वतंत्रता का बोध हो। हरिदास ठाकुर की दृष्टि देखिए, कैसी दृष्टि है। हम में से आप में से कोई होता तो हमारा ललकारता, नीचे उतर के आ जा, पुलिस में रिपोर्ट लिखाता, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर देता, वैष्णवों को इकट्ठा कर लेता, अत्याचार हुआ है भाई। लेकिन ये कौन है? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर की ही एक परिपूर्ण भाव स्वभाव वृत्ति है, उस सत्य में समुदित समुपस्थित है, प्रतिष्ठित है, जहां उस सत्य का परिपूर्ण सत्य हो। हरिदास ठाकुर दिव्य भाव से नवद्वीप में पधारे हैं और भगवान के बड़े अभिन्न और अंतरंग रस सत्व में अवस्थित हैं। मंगल में वो हरिदास ठाकुर, जिनका संपूर्ण चरित्र महाप्रभु जी के समीप ही भ्रमण करता है, और नवद्वीप से लेके नीलाचल तक केवल हरिदास ठाकुर हैं जिनको महाप्रभु अपने साथ
महाराज संजय मुकुंद आदि के साथ में जगन्नाथपुरी तक अपने साथ ले गए। हरिदास ठाकुर महाप्रभु के लीला परिकर के एक बहुत ही अंतरंग, अभिन्न और आवश्यक वैष्णव है। उन्होंने धरती के ऊपर कृष्ण नाम माधुर्य का एक महत्वपूर्ण प्रचार सेवा महाप्रभु की कृपा से संपन्न की। हरिदास जी, अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद प्रभु जी, पुंडरीक विद्यानिधि जी, शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी, नंदादास पंडित जी, संजय मुरारी महाराज, ये सब नित्य एकत्रित होकर श्रीवास जी के आनंद में एक अपूर्व नित्य उल्लास की धारा का प्रवाह होता। ये सब चक्रव्रत आबद्ध हो जाते और श्रीमन महाप्रभु अजस्व भाव से नृत्य करते। महाप्रभु का चरण विलास, महाप्रभु की करतल ध्वनि, महाप्रभु का सुमधुर कंठ से गान और महाप्रभु का लीला विलास सब वैष्णवों के हृदय में अत्यंत आनंद की मंडल धारा का प्रवाह करता। हरिदास जी के आनंद में आज मानव ब्रह्मांड का समग्र आनंद समुद्र के समान तरंगायित हो रहा था। ये सुयोग किसको मिलता है? जो उसका पात्र हो, जिसके जीवन में उसके प्रति निष्ठा। दुख क्यों आते हैं? भक्त के जीवन में दुख आते हैं उसकी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए। प्रतिकूलताएं आएंगी, कष्ट आएगा, लेकिन फिर भी जो श्रद्धावान है, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, 13 वर्ष वन में डोले पांडव, द्रौपदी के ऊपर कितना संकट, फिर भी श्री कृष्ण के प्रति कभी संशय नहीं हुआ। मिट जाते अगर श्री कृष्ण न होते। आज जीवित और सुरक्षित हैं किसकी वजह से? ठाकुर जी की वजह से। पांडवों ने तो कदम कदम पर जोश का परिचय दिया। जब देखो जब जोश में। ऐसे ही अभिमन्यु की मृत्यु हुई। महाराज अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ का मस्तकोच्छेदन कर दूंगा और नहीं तो जीवित चिता पे चढ़ के अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। भगवान ने कहा, भाई तुम तुरंत प्रतिज्ञा कर लेते हो 1 मिनट में। कल तक मार दूंगा प्रतिज्ञा करनी थी, थोड़ी लपेट के करता, 1 हफ्ते का टाइम तो ले लेता, कल ही मार दूंगा। दूसरे दिन महाराज विशाल व्यूह की, गरुण व्यूह की रचना की द्रोणाचार्य ने और जयद्रथ को 12 कोष तक सेनाएं खड़ी थी, उसके पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया और महाराज भगवान अर्जुन का रथ चलाने के लिए तैयार हुए। अर्जुन ने कहा, कृष्ण आज शाम तक मार दूंगा, तुम ऐसे रथ चलाओ। भगवान ने कहा, जो आज्ञा, ऐसे रथ चलाओ। भगवान ने कहा, जी आप हुक्म देते जाइए, मैं तो आपका सारथी हूँ, चलाता ही जाऊंगा। महाराज अर्जुन 4 बाण चलाता, सूर्य की ओर देखता, धीरे धीरे मध्याह्न बीत गया। कृष्ण जरा तेजी से चलाओ भैया, तेजी से तो चला रहा हूँ, तुम रास्ता साफ करो, मैं तेजी से चलाता जा रहा हूँ। महाराज दिव्य भाव से अंतिम प्रहर समुद्र समुपस्थित हुआ। बिल्कुल सूर्यास्त की बेला हो गई। अर्जुन मलिन और शिथिल पड़ गया, उसके तीर टेढ़े मेढ़े चलने लगे, मृत्यु का भय उपस्थित था। उसी समय सूर्यास्त हो गया। कौरवों के यहाँ हर्ष ध्वनि गूंज उठी, अरे अब तो हम युद्ध जीत गए, क्योंकि युद्ध में एक ही हमारा सामना करने वाला था अर्जुन, और वह तो अब आत्महत्या कर लेगा, स्वयं ही जल के मर जाएगा। अब युद्ध जीत गए। युधिष्ठिर रो रहे थे, भीम नकुल रो रहे थे, सात्विकी रो रहे थे, दुर्योधन आदि सब नगाड़े बजा बजा कर हंसते थे। अरे जल्दी से चिता बनाओ। महाराज जुट गया दुशासन और दुर्योधन, अर्जुन के लिए बढ़िया चिता बनाई। चिता बनाकर सब इधर पांडव रो रहे हैं, उधर कौरव हर्षद ध्वनि मना रहे हैं। जयद्रथ पीछे से आके सबसे आगे छाती फुलाकर खड़ा हो गया। अर्जुन की आंखों से आंसू बहते थे। इतना बड़ा योद्धा और आज स्वयं आत्महत्या कर रहा है। इससे बड़ी भीरू और इससे बड़ी कलंकी मृत्यु जीवन में हो सकती है। अर्जुन नत मस्तक किए बैठा है, ठाकुर हाथ में लगाम किए हुए रथ के ऊपर बैठे हैं। सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अर्जुन धीरे से नीचे उतरा, धनुष और बाण रथ के ऊपर रखे, श्री कृष्ण को प्रणाम किया।
अच्छा जनार्दन, अच्छा केशव, चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा भैया, यात्रा मंगलमय हो, पहुंचकर कुशल क्षेम का समाचार हमको देना। अच्छा मैं जा रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। भगवान बोले भैया रोते हुए कुछ करना तो कृष्ण की आदत ही नहीं है, हंसते हुए जिए, हंसते हुए ही मरना है। क्या अर्जुन अब टेढ़ा मेढ़ा चेहरा बनाकर रो रहे हो टायरों की तरह, ये शोभा नहीं देता। मरना है तो हंसते हुए मरो। मौत भी ऐसे आए जैसे दुल्हन वरण करने के लिए आई थी। अरे बचाओ, अरे देखो, अरे सिर दबा दो, अरे दवाई दे दो। क्या टायरों की तरह चिल्लाकर मर रहे हो? मौत की छाती के ऊपर खड़े होकर जैसे टूटता हुआ तारा टूटे टूटते भी ज्योति की रेखा खींच जाता है, ऐसे ही मरो भी ऐसा कि लोग याद करें कि भाई क्या मरा। ऐसे तो लाखों में से कोई नहीं मरा, ऐसे मरो कि महाराज धनुष बाण उठाओ, तरकस कंधे पर बांधो, धनुष हाथ में लो, तलवार कमर में ले जाओ, वीरों की तरह मरो। अरे जब मरी रहा हूं तो धनुष बाण की क्या जरूरत है? फिर कुतर्क करते हो। अरे वीरों की तरह मरो। अर्जुन ने तर्कस रखा कंधे में और धनुष लिया हाथ में, शिथिल गात्र से चिता के ऊपर चढ़ा, वीर आसन से बैठ गया। भगवान ने कहा धनुष के ऊपर बाण चढ़ाकर तैयार रख। अरे मरते समय भी बाण चला के मुझे क्या करना है? बोले अंतिम फोटोग्राफी हो रही हो, वीडियोग्राफी हो रही हो तो बढ़िया तरह से तो फोटो आएगी, धनुष बाण खींचे हुए आए मर गए शिथिल हो गए, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना होती है। बढ़िया बढ़िया वृंदावन में साधु थे, वो सब चल रहा था। हाँ भैया फोटो आइए, ये फोटो ले लो, फोटो वीडियो मुस्कुराए, हंसे, हंसते हुए बस ऐसे झुके। लोग सोच रहे हैं भैया क्या हो गया साधु को? खूब कीर्तन हुआ, आधे घंटे बाद उठाया, साधु तो उतर गए। फोटो खिंचवाते, उत्सव मनाते, लोगों को नचाते। ऐसा क्या मरना? लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दवाई लाना, ब्लड लाना, ये लाना, वो लाना। अरे हंसते हुए दिवाली मनाते हुए जाएं। सद्यो मृत्यु स्वस्थ जीवन, स्वस्थ जीवन और ऐतिहासिक मृत्यु ये कृष्ण कृपा से ही मिलती है, सबको प्राप्त नहीं होती। महाराज धनुष बाण खींचो और वीर आसन से चिता पर बैठो। जैसे ही धनुष बाण खींच कर वीर आसन से बैठा, चिता में आग लगाने ही वाले थे, जयद्रथ सामने खड़ा था। उसी समय भगवान ने आकाश की ओर देखा, जैसे कोई शीशे पर लगे दाग को मिटा देता है, ऐसे ही ठाकुर ने अपना पीताम्बर लहराया। जैसे ही पीताम्बर लहराया, आकाश फट गया और भगवान सूर्य उदित हो गए। अरे अर्जुन तेरी प्रतिज्ञा की सूर्यास्त से पूर्व, और अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, देख आकाश में सूर्य है और ये खड़ा जयद्रथ तेरे सामने। भगवान ने एक ही बाण में जयद्रथ का मस्तकोच्छेद कर दिया। क्या दम्भ करेगा अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव या व्यक्ति? जो होता है कृष्ण कृपा से होता है, क्योंकि कृष्ण कृपा मत भयात बात बातो यम सूर्यस्त पति मत भयात। वो चाहे तो सूर्यास्त ही न हो, वो चाहे तो चंद्रास्त ही न हो, वो चाहे तो पृथ्वी का समय अवरुद्ध हो जाए, वो चाहे तो समुद्र सूख जाए। पूरी दुनिया जिनके इशारे और आज्ञा के ऊपर निर्भर करती है, जिसने उसे सारथी बना लिया हो, उसकी पराजय और मृत्यु कैसे संभव हो सकती है? इसलिए जीवन का परम सार तत्व उस दिव्य भगवान के निमित्त सत्व काल से ही परिपोषित होता है, जिस सत्व से संपूर्ण जीव भगवान के आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए संपूर्ण जीव श्रीमन महाप्रभु के उस परम सत्व से प्रतिध्वनित होकर आनंदित हो रहे हैं। और श्रीवास जी को यह जो सौभाग्य सुख मिला हुआ है, उसके पीछे क्या है? श्रीवास जी की पात्रता। अर्जुन के ऊपर भगवान क्यों कृपा कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन सब करता है, कुतर्क भी कर देता है, जरे बहस भी कर लेता है, कुछ ओवर टॉकिंग भी कर देता है, लेकिन अर्जुन एक बात कहता है कि माम शादी कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। भगवान बोले भाई कुछ तो बोलो। बड़े दम्भ के साथ कहते हो मेरी पत्नी, मेरी कोठी, मेरी गाड़ी, मेरा बच्चा। अरे एक दिन उसी दम्भ से बोलो मेरे कृष्ण, उसी अभिमान से, उसी अधिकार से, उसी प्रेम से, उसी वशीभूत होकर व्यवहार और लोकाचार से नहीं, उसी दम्भ से कहो मेरे कृष्ण। अर्जुन उसी दम्भ से कहता है मेरे कृष्ण, मेरे सखा, मेरे मित्र। महाराज माम शाधी, मैं तुम्हारे चरणों में शरणागत, शिष्यस्ते हम शाधी माम त्वाम प्रपन्नम।
इससे बढ़िया क्या वैष्णवीय बात हो सकती है। मैं शरणागत हूं, मैं तुम्हारा शिष्य हूं और तुम्हारे चरणों में शरणागत हूं। माम त्वाम प्रपन्नम, आप मेरे सारथी हो इसलिए मैं बड़ा नहीं हूं। महाराज, आप केवल मेरे रथ के सारथी नहीं हो, आप मेरी जिंदगी के सारथी हो। आपको केवल मेरे घोड़े नहीं चलाने हैं, आपको मेरी इंद्रियां भी चलानी है। आप मेरे सारथी हो। आप प्रभु की कृपा जो श्रीवास जी के ऊपर हो रही है, श्रीवासेर होवे वैष्णव अग्रगण्य। श्रीवास जी साक्षात देवर्षि नारद है। नारद जी का रोल तो बड़ा परफेक्ट है, ऐसा कच्चा पच्चा रोल थोड़ी ना हो सकता है देवर्षि नारद का। नारद जी सब में घूमते हैं, फिरते हैं, सब जगह जाते हैं, आनंद करते हैं। एक दिन क्या हुआ, श्रीवास जी के यहां महाप्रभु का उद्दाम कीर्तन हो रहा था। नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, मुकुंद संजय महाराज, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, गंगादास पंडित जो महाप्रभु के गुरु जी थे, विद्या अध्ययन दिया, वो उनके साथ नाच रहे थे। संजय, श्रीधर महाराज, चारों तरफ महाप्रभु के आनंद की मंगल धारा विकीर्ण हो रही थी, दौड़ रही थी। उसी समय श्रीवास जी को घर के अंदर से रोने की आवाज आई। कोई रो रहा है। श्रीवास जी चुपचाप कीर्तन से बचते हुए घर के अंदर प्रविष्ट हुए और जब घर के अंदर पहुंचे तो देखा कि श्रीवास जी के एकमात्र पुत्र, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका शरीर छूट गया था और पत्नी उच्च स्वर से विलाप कर रही थी, बार बार उसे हिलाती थी, उठ उठ। तो निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। तो रोने की आवाज जब वो जोर से रोती थी तो बाहर तक आती थी। श्रीवास जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। देवी, मैंने जिंदगी में कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं झोली फैलाकर तुझसे प्रार्थना करता हूं कि देख, बाहर महाप्रभु का संकीर्तन हो रहा है, वैष्णव मंडली आई हुई है, उद्दाम कीर्तन चल रहा है। इस समय इसका शोक मनाना उचित नहीं है, नामापराध हो जा, वैष्णव अवज्ञा होगी, ये सुयोग है। छोड़, ये मर गया मरना ही था। आज नहीं 50 साल बाद मरना ही था, इसका मरना सुनिश्चित था। इस नाशवान के लिए तू अविनश्वर के आनंद को क्यों छोड़ती है? नित्य होए जीवन, नित्य होए मरण, किंतु नित्य नित्य होए नहीं गौर कहा गमन। ये इसका जन्म दोबारा हो जा, मर गया कहीं ना कहीं जन्म लेगा और फिर मरेगा और फिर जन्म लेगा, और हो सकता है फिर हमारी इसकी मुलाकात किसी तरह से हो जाए। आज हम इसके माता पिता हैं, कल ये हमारा माता पिता बन जाए, चाचा ताऊ मित्र पड़ोसी बन जाए। नित्य होए जीवन और नित्य होए मरण, नित्य मरना और जन्म लेना, ये तो नित्य का काम है। हमको याद नहीं है कितने जन्म हमने लिए और कितनी बार हम मरे। जन्म लेने और मरने की तो आदत है हमको, रोज मर रहे हैं, रोज जन्म ले रहे हैं। इसका जन्म लेना और मरना रोज हो जाएगा, लेकिन इस घर के आंगन में महाप्रभु का कीर्तन बार बार होने वाला नहीं है। हजारों जन्मों के उपरांत ये सुयोग बना है कि आज अपनी सखा मंडलियों के साथ महाप्रभु यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। नित्य होए जीवन और नित्य होए मरण, नित्य नित्य होए नाई गौर ग्रह गमन। महाप्रभु का इस घर में कीर्तन बार बार नहीं होगा, इसलिए इसके शव को अंदर फेंक के चद्दर उड़ा के छोड़, आ मेरे साथ हम बाहर नाचते हैं। और महाराज पति पत्नी उस पुत्र के शव को छोड़कर बाहर आ गए और कीर्तन करने लगे। श्रीवास जी की जो मस्ती, श्रीवास जी का जो आनंद था, उसी में कीर्तन करते हुए जाते थे। लेकिन महाप्रभु से तो क्या छुप सकता है? महाप्रभु तो सब विदित था। महाप्रभु कीर्तन करते करते उस द्वार पर पहुंच गए, अंदर जाने वाले रास्ते में, और महाप्रभु अंदर जाने लगे। सोई हुंकार भर के श्रीवास कूद के दरवाजे पे पहुंच गए और महाप्रभु को कमर से पकड़कर उठाकर कीर्तन के फिर मध्य में लाकर महाप्रभु के साथ नाचने लगे। महाराज महाप्रभु नाचते नाचते अंदर जाने का प्रयास करते और श्रीवास नाचते नाचते उन्हें ठेल कर फिर कीर्तन के बीच में ले आते।
महाप्रभु बार बार अंदर जाते और महाराज हरि श्रीवास उनको बार बार बाहर ले आते। अब की बार महाप्रभु विपरीत दिशा की ओर चले, बाहर के द्वार की ओर चले। श्रीवास जी ने चैन की सांस ली कि चलो भगवान दूसरी तरफ जा रहे हैं। उनकी दृष्टि पत्नी के ऊपर पड़ी। एकदम महाप्रभु उछलकर महाराज एकदम उस कक्ष में प्रविष्ट हो गए। श्रीवास भी पीछे पीछे दौड़े, मालिनी देवी पीछे पीछे दौड़ी और वैष्णव कीर्तन करते करते पहुंचे। अंदर जाके महाप्रभु ने देखा एकमात्र अकेला पुत्र निश्चेष्ट भूमि के ऊपर पड़ा था। श्रीवास जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। एकदम महाप्रभु ने कहा, जब घर में ऐसा सुंदर कीर्तन हो रहा हो और घर का जवान बेटा धरती पर सोया पड़ा हो, ये उचित नहीं है, ये बहुत अनुचित है। उठो बेटा उठो, करो नाम कीर्तन। महाप्रभु ने एकदम उसकी छाती पर हाथ रखकर जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसने भी अपना हाथ बढ़ा दिया और महाप्रभु ने उसे पकड़कर खड़ा किया। वो भी महाप्रभु के साथ उद्दाम नाम संकीर्तन करके हरि बोल कह के नृत्य करने लगा, नाचने लगा। और तब महाप्रभु ने उसके जीव से वार्तालाप की। उसका जो जीव था उसकी मृत्यु इस अवस्था में ही सुनिश्चित थी। महाप्रभु ने कहा, हे जीव बताओ मैं तुम्हें जीवन दे दूं। उस जीव ने विनम्रता पूर्वक कहा, पुनः दिवे महाप्रभु दर्शन अंत काल। हे महाप्रभु मुझे ये बताओ कि जब मैं दोबारा मरूंगा तो इस वातावरण में मरूंगा जब नाम संकीर्तन हो रहा हो और महाप्रभु घर में उपस्थित हो, तो महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो रही हो। महाप्रभु ने कहा, भैया ये तो मेरे भी बस में नहीं है, ये तो कृष्ण कृपा से ही संभव है। मृत्यु के समय एक कृष्ण नाम मिल जाए, एक चित्र मिल जाए ठाकुर जी का, बहुत बड़ी बात है। ये ठिकाना है। प्लेन में जा रहे हैं वहां मरे कि बाथरूम अंदर से बंद कर लिया वहां मरे, गाड़ी में मरे कि कहां मरे, कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। जीवन में किस जगह मौत आ जाए और उस जगह वैष्णव और हरि नाम मिले कि न मिले, ये भी सुयोग की बात है। यमुना जल मिले, तुलसी दल मिले, शरीर छोटे भाई जो नीचे उतारो, यमुना जल डालो, तुलसी दल डालो, कृष्ण नाम सुनाओ, हरि नाम सुनाओ, गीता जी सुनाओ, ये सब नियम तो बहुत हैं, सुयोग किसको बनता है। 40 साल से रहते थे सेठ वृंदावन में, बेटा ले गए 2 दिन के लिए, कोई रजिस्ट्री पे दस्तखत करने थे, कागज पे कुछ नामांतरण होना था, जबरदस्ती रोते चिल्लाते बूढ़े को गाड़ी में भर के नाती पोते ले गए। कलकत्ता पहुंचते ही शरीर छूट गया। केवल ये सोचा कि वृंदावन में मैं शरीर छोड़ूं। 40 साल इंतजार किया और एक दिन को कलकत्ता गए और शरीर छूट गया। इसलिए भैया बहुत दुर्लभ है, जिसको मिल रहा है सहज मिल रहा है, नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, कोई ठिकाना थोड़ी ना है। 33 साल से भर्ती था दिल्ली में, 33 साल से। उसको पहले तो ट्रोमा में चला गया, फिर ट्रोमा से आया तो पैरालिसिस हो गया। 33 साल दिल्ली में भर्ती, और 33 साल के बाद में उसके घर वाले इतने थक गए, उसका इलाज कराते थे, बिस्तर पे मलमूत्र सब करता था, थक गया। लेकिन क्या था, हरि नाम जपता था। कष्ट तो बहुत, हरि नाम जपता था। सुबह से शाम तक मल में पड़ा रहता, कोई सफाई करने वाला नहीं था, इतना बीभत्स उसका जीवन। 33 साल के बाद उसके बच्चे ने कहा, भाई ये पिताजी से बड़े, उसके पौत्र ने, उसका बेटा भी मर गया उसके पौत्र से, कि भाई ये बाबा जी पड़े हुए हैं यार, बड़ा तकलीफ है, क्या करें। किसी ने कहा वृंदावन में 1000 रुपया में कमरा मिल जाएगा, 400-500 रुपया में कोई बाई मिल जाएगी, वहां सौंप दे, साफ सफाई कर देगी, रोटी पानी कोई खिला देगा आश्रम में। तो गाड़ी में लाद के वृंदावन लाया। वृंदावन में जैसे ही प्रवेश किया चुंगी चौराहे पर, उसी समय रूप गोस्वामी पाद की जयंती का कीर्तन निकल रहा था। जैसे ही उसका रिक्शा वहां पहुंचा चुंगी चौराहे पे, सामने से रूप गोस्वामी पाद का जयंती उत्सव का डोला निकल रहा था, महाप्रभु का डोला, सप्त देवालय का डोला, नाम संकीर्तन मंडली चल रही थी। नाम संकीर्तन मंडली के आते ही जिसको पैरालिसिस था, पैर में से रिक्शे में से कूद पड़ा और रिक्शे में से कूद कर मंडली के बीच में घुसकर हरि बोल करके 5 मिनट नाचा, धड़ाम से गिर के शरीर छोड़ दिया। इस पर कृपा हो जाए ठाकुर की, कोई ठिकाना थोड़ी ना है।
इसलिए भजन को साधे रहिए। महाप्रभु से उस जीव ने कहा, जीवन तो आप मुझे दे दो, किंतु जब पूरा पुनरपि शरीर छूटे तो ये कीर्तन मंडली और आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो जा। बोले भैया ये तो कृष्ण कृपा से संभव है। महाप्रभु ने हरिदास जी से, श्रीवास जी से कहा, श्रीवास तुम बोलो क्या कहूं। श्रीवास जी ने कहा, नहीं, मैं पुत्र के संबंध की आसक्ति में इस जीव का अकल्याण कैसे कर सकता हूं, आप इसको अपने धाम में ही भेज दीजिए। और महाप्रभु ने श्रीवास जी के पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया की और उसका दाह संस्कार करके हरिदास श्रीवास जी के हृदय में यह किंचित न संशय, न किसी तरह उनके भक्ति भाव में किसी तरह की न्यूनता और किसी तरह की उनकी श्रद्धा में न कोई कमी। साधारण व्यक्ति हो जाए, महाराज एक आदमी के घर में चोरी हो गई, हमारी कथा चल रही थी, वहां पर चोरी हो गई। वो हमको उसने फोन किया, महाराज जिंदगी में मेरे घर में मत आना आप दोबारा से, क्यों, तुम्हारी वजह से चोरी हो गई हमारे यहाँ। हमने कहा भैया गलती हो गई, क्या करे, इतना तो धन है नहीं जो तुम्हारा घाटा पूरा कर सके, लेकिन भगवान की कृपा, नहीं आएंगे, नहीं बुलाओगे, जबरदस्ती थोड़ी ना आ जाएंगे, नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। निकल गए 5-6 साल, उसके यहाँ फिर से दोबारा चोरी हुई, उन्हीं चोरों ने चोरी की, और पहले तो चुपचाप चोरी करके जंगला तोड़ के चले गए थे वो। इस बार जब चोरी की तो सबको पकड़ के उनकी पिटाई की कि लाओ धन कहाँ है, वो धन लाओ। वो धन भी उनसे ले लिया और फिर कहा कि देखो पिछली बार जब आए थे तब पता नहीं भगवान ने क्या बुद्धि दे दी थी जो हमने तुम्हारी पिटाई नहीं की, चोरी करके चुपचाप चले गए, अब की बार तुमको नहीं छोड़ेंगे। महाराज चले गए। चौथे दिन फिर फोन आया, महाराज जी भागवत की कथा करानी है, आप आ जाओ। हमने कहा तुमने तो हमको निकाल बाहर किया था, आप फिर बुला रहे हो। बोले पहले चोरी हुई नहीं हुई, महाराज चोरी हुई, पिटाई नहीं हुई, अब की बार पिटाई भी हुई, चलिए आपकी कृपा है, आ जाओ। कृष्ण कृपा का अनुभव जीवन में हो, निष्ठा। इन छोटी छोटी बातों को गुरु कृपा से नहीं माना जाता। एक परिवार गुरु दर्शन के लिए जा रहा था, कार का ऐसे जा रहे, गुरु जी बेकार, अब 60,000 रुपया गाड़ी में लग गया, ऐसे गुरु जी से क्या फायदा। ये नहीं, अपनी निष्ठा पक्की रखो। देखिए बुढ़ापा भी आएगा, मृत्यु भी होगी, हानि लाभ भी होगा, इन सबका हरि नाम कृष्ण नाम से क्या संबंध। हरिदास जी की ऐसी निष्ठा, हरिदास जी का ऐसा समर्पण, श्रीवास जी की ऐसी निष्ठा, श्रीवास जी का ऐसा समर्पण, श्रीवासेर होवे कीर्तनेर प्राण। अरे ऐसे कौन है, ऐसे जन ही तो कीर्तन के प्राण है। जो भी महापुरुषों ने नाम का प्रचार किया है, ऐसे समर्पित लोगों से ही कोई अच्छी चीज दुनिया में पहुंची है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, त्याग दिए, बलिदान किए हैं। उनके ऊपर ही शताब्दियां टिकी हुई हैं, संस्कृतियां टिकी हुई हैं।